This is lecture 23 of mathematics, class 10, science group. Our today topic is theory of quadratic equation, unit 2, page 42, exercise 2.7 and its remaining questions from 7 to 13. बेटे आज हम यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.7 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। पहले वाले लेक्चर्स में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 to 6 को हमने देखा था और इस एक्सरसाइज में हम इस लेक्चर्स में हम जो है वो क्वेश्चन 7 से 13 जो है वो हम देखेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्वेश्चन 7 है x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 एंड सेकंड इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 29। अब ये ऑलरेडी इक्वेशंस बनी हुई हैं, इन्हीं इक्वेशंस को हम इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 बना देते हैं। ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली पहले सवालों की निस्बत ज़्यादा आसान है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम क्वेश्चंस 1 और 2 कर लेते हैं और इक्वेशंस जो है हमारे पास पहली जो है वो ये वाली है, इस इक्वेशंस को कर दिया और सेकंड को इसको कर दिया। अब क्या करते हैं कि जो इसमें हम अगर कोएफिशिएंट को देखा जाए तो एक्स स्क्वायर के साथ पहले वाली इक्वेशंस में 1 है और दूसरी में 5 है, या तो पहली इक्वेशंस को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, या फिर अगर y जो है उसके कोएफिशिएंट को देखना है तो पहली इक्वेशंस में 2 है तो सेकंड इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई इक्वेशंस 2 by 2 यानी सेकंड इक्वेशंस को 2 से कर दिया है ताकि थोड़ा सा नंबर्स छोटे छोटे रहे, क्योंकि अगर हम इसको 5 से करेंगे या इसको 2 से करेंगे एक ही बात है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने छोटा नंबर लिया, उसको मल्टीप्लाई करना भी हमारे लिए कंपैरेटिवली आसान होता है क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू को डबल करना है। तो सेकंड इक्वेशंस को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हमने क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, इसको करेंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा और 29 को 2 से करेंगे तो 58 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस माइनस इसलिए लिखा कि पहले प्लस था अब माइनस हो गया है, इसमें भी इसी तरह हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो आपस में कट सकते हैं, ये दोनों आपस में कट गए और यहाँ पे ये आ गया 9x स्क्वायर माइनस का, क्योंकि 10 माइनस का था, बड़ी वैल्यू थी इसलिए माइनस का आ गया, और इधर से 58 माइनस का, उसमें से 22 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो अब इसमें से 9x है माइनस दोनों साइड पे है, ये आपस में कट जाएगी, ठीक है, और 9 उस तरफ जाके डिवाइड होगा 36 पे, तो ये आ जाएगा 9 1s are 9 एंड 9 4s are 36। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब x स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 आ गई। इस वैल्यू को हमने क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। तो इधर भी स्क्वायर लिया, इधर भी स्क्वायर लिया, तो ये मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू जो होगी वो स्क्वायर रूट लेने के बाद वो आ जाएगी मेरे पास प्लस माइनस 2 आ जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये -2 का स्क्वायर लेने से 4 आया है या प्लस 2 का स्क्वायर लेने से 4 आया, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे कि पहली इक्वेशंस में x स्क्वायर की वैल्यू को पहली इक्वेशंस में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब वहाँ पे चाहे तो x की वैल्यू 2 लेके उसका स्क्वायर ले लें, या ऊपर पहले ऑलरेडी स्क्वायर दिया हुआ है तो 4 है तो उसकी जगह 4 पुट कर दें। तो यहाँ पे हमने पहली इक्वेशंस में उसमें पुट कर दिया, 4 + 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22 पहली इक्वेशन है, और x की जगह हमने 4 लिख दिया। अब 4 को इक्वल के दूसरी तरफ ले गए तो 22 में से 4 निकालेंगे 18 आ जाएगा, और 2 को इधर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। अब फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और इसका भी स्क्वायर रूट ले लें, तो y की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये स्क्वायर गलती से लिखा हुआ है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। तो एक तरफ x की वैल्यू 2 है
प्लस माइनस 2 है और दूसरी तरफ y की वैल्यू क्या है 3, और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जवाब होगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका अगर ये है कि यहाँ प्लस लेके चले तो इधर -2 होगा, तो जो है वो 20 आ जाएगा, 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो सॉरी, दोनों सूरतों में यही जवाब होगा, यानी प्लस माइनस की सूरत में भी जवाब जो है वो वही वाला। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है उसमें कोई भी थोड़ा सा भी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब हम प्लस लेंगे तो उसका भी स्क्वायर लेना है, माइनस लेंगे तो उसका भी स्क्वायर लेना है, तो यहाँ अल्टीमेटली 4 ही आएगा, यहाँ प्लस माइनस 3 ही आएगा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, यानी 2। ठीक है, चलें बाल ये वो वाला ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम इसको इसी फॉर्म में रहने देंगे। इसमें जो करेक्शंस है वो ये कर लें कि यहाँ y के ऊपर जो है स्क्वायर नहीं है, y वैसा ही है। क्लियर हो गया? चलें जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस 8 देखें, ये भी बिल्कुल उसी क्वेश्चंस की तरह है, इसमें भी इक्वेशंस ऑलरेडी हमें दी हुई हैं, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं है। पहली इक्वेशंस को हमने इक्वेशंस 1 कर दिया और सेकंड इक्वेशंस को हमने इक्वेशंस 2 कर दिया। अब बस कोएफिशिएंट को हमने क्या करना है, उसको हमने जो है वो इक्वल करना है, और कोएफिशिएंट भी हमने वो सिलेक्ट किया है इक्वल करने के लिए जिसके साथ ऑलरेडी प्लस माइनस है, और अगर ऑलरेडी प्लस माइनस ना हो, दोनों में सेम साइन हो, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए इसको सेकंड वाली इक्वेशंस को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों इक्वेशंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, तो 5 से सेकंड इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x स्क्वायर 5y स्क्वायर एंड 70 इज इक्वल टू 70 आ जाएगा। तो इनको प्लस करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो 3 और सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 15 को प्लस करेंगे तो 19x स्क्वायर आ जाएगा, और इधर 2 और 7 प्लस होंगे तो 70 यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, तो 70 और 6 को प्लस करेंगे तो ये 76 आ जाएगा। 19 को इधर आके डिवाइड करेंगे तो 19 1s आर 19 एंड 19 4s आर 76, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो एक x की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे भी हम स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू क्या, जवाब क्या आएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। x की वैल्यू का एक का जवाब ये आपने बेटे लिख लेना है, क्योंकि बाद में भी तो हमने लिखना ही लिखना है। तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये एक x का जवाब आपके पास आ गया। इसी तरह आप पहली इक्वेशंस में इसका वैल्यू पुट कर दें, तो सॉरी इन्होंने सेकंड इक्वेशंस में वैल्यू पुट की है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू सेकंड इक्वेशंस में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जवाब आएगा कि 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, प्लस y स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो आप 12 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिमेनिंग y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इन दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा, और इधर प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू जो है प्लस माइनस 2 है और y की वैल्यू प्लस माइनस 2 का स्क्वायर रूट है। ये हमने सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑर्डर पेयर नहीं बनता, ऑर्डर पेयर की वो ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए हमें ऑर्डर पेयर हम इसमें नहीं लिख रहे। ठीक है, इसमें 2 करेक्शंस है, एक यहाँ 4x स्क्वायर है और दूसरा यहाँ पे 6 है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चंस 9 पे आ जाएं। क्वेश्चंस 9 में क्या है कि पहली इक्वेशन हमारे पास 7x स्क्वायर है माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और सेकंड इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसमें भी बिल्कुल सेम उसी तरह करना है, कोएफिशिएंट को सेम करना है, और इसमें हमने क्या किया है कि पहली वैल्यू को जो है उसमें हमने क्या कर दिया है कि 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है पहली इक्वेशंस को। तो 7 को 5 से करेंगे 35x स्क्वायर माइनस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो ये इक्वेशंस यहाँ पे लिख दी। अब दोनों में मैंने पहले भी बताया था कि हमने इसको y वाले को इसलिए सिलेक्ट किया कि इसमें प्लस माइनस के साइन जो है वो चेंज है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 36
और 6 जो है 41 आ जाएगा, और इधर से भी 20 एंड 21 जो है 41 आ जाएगा। 41 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट लें तो वो 1 ही रहता है, लेकिन उसके साथ हमने साइन इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि 1 का स्क्वायर लें तब भी 1 आता है, और -1 का स्क्वायर लें तब भी +1 आता है, तो इसलिए प्लस माइनस में से कोई एक वैल्यू हो सकती है। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशंस 2 में पुट कर देंगे, और उसकी जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 फर्ज की हुई है तो 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं तो रिजल्टेंट के तौर पे हमारे पास जो है 5y² = 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 5 को उस तरफ ले जाएं, डिवाइड कर दें तो y² = 1। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे एक तरफ y रह जाएगा, दूसरी तरफ +-1 का स्क्वायर रूट रह जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि +1 और दूसरा 1 का स्क्वायर रूट, यानी ये +-1, ठीक है, कॉमा +-1, ये इस फॉर्म में इसका सॉल्यूशन सेट लिखेगा, वहाँ पे वो स्क्वायर रूट डालना भूल गए। ठीक है, तो ये इसका जवाब होगा। क्लियर हो गया? चलें जी, अब इसमें करेक्शंस एक ही है कि 1 के ऊपर जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन 10 देखें। क्वेश्चन 10 में क्या है कि इसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने पहली इक्वेशंस है उसमें x² + 2y = 3 है, और सेकंड इक्वेशंस है x² + 4xy - 5y² = 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशंस है। तो अब हम क्या करते हैं कि सेकंड इक्वेशंस के जो है उसको हम थोड़ा सा अरेंज इस तरह कर लेते हैं कि हमने इसको इस तरह मैनेज किया है कि जो यहाँ पे 4xy है, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, इसके 2 फैक्टर्स बना लिए। एक मैंने क्या बना लिया, जो है 5xy बना लिया, और एक -xy बना लिया, ताकि मेरे पास 4xy आ जाए। तो इन दोनों टर्म्स में से मैं जब देखूंगा कॉमन क्या है, तो x कॉमन है, तो पहली में x रह गया, दूसरी में 5 रह गया। अब इसमें मैं देखूंगा तो इसमें y कॉमन है, तो एक में इधर x रह जाएगा और इधर -5y रह जाएगा। अब इन दोनों अगर टर्म्स में देखा जाए तो x + 5y दोनों टर्म्स में कॉमन है, उसको एक दफ़ा लिख लिया, और बाकी बचने वाली वैल्यू को हमने वो लिख लिया, तो x - y = 0 है। अब या x - y = 0 है, या x + 5y = 0 है। तो x की वैल्यू एक तरफ, y की वैल्यू एक तरफ हमारे पास क्या आ गई, हम दोनों सूरतों में इसको लिख सकते हैं। y = जो है वो x आ गया, और दूसरी तरफ जो है y हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। यानी अगर इसको हम उधर ले जाएं तो ये इस फॉर्म में आ सकता है कि x की जो y की वैल्यू है 5y = -x की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ताकि जब पहले वाली इक्वेशंस में हम y निकालते रहे तो इसमें भी y लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो इसको इस फॉर्म में हम जो है वो ले सकते हैं। अब चले हम y = x है, तो हम इसको इक्वेशंस 1 में पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ y की वैल्यू है वहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे, x² + y की वैल्यू जो थी वो x थी, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे तो x² आ जाएगा, तो 2 और 1 3x² ले लेंगे, 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो 1 आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, +-1 आ जाएगी। +- क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसी तरह x की वैल्यू हमने इधर ली है, और इसको भी इक्वेशंस जो है उस तरफ पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमें x मालूम हो गया, यहाँ हमें y मालूम हो गया। तो अगर y = x है तो x की वैल्यू क्या आती है, +-1 आती है।
ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह मैं अब चाहूँगा तो यहाँ x ऑलरेडी मालूम है, तो इससे मैं y की वैल्यू मालूम कर लूँ। x की तो मुझे मालूम हो चुकी है, लेकिन y की मालूम नहीं हुई। तो y की मालूम करने के लिए मैं इस इक्वेशंस को उसमें पुट करूँगा, तो y जहाँ जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट कर दूँगा। तो ये आ जाएगा -5y, और क्योंकि x का स्क्वायर था तो उसकी वैल्यू मैंने लिख दी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि 5 का स्क्वायर लेंगे, -5 का तो 25y स्क्वायर आ जाएगा, और रिजल्ट 2y स्क्वायर, तो 25 + 2 27y स्क्वायर आ जाएगा। तो अब 27 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये इक्वेशंस बन जाएगी y स्क्वायर ओवर 3 ओवर 27 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 1s are 3 एंड 3 9s are 27। ठीक है, और ये किसके बराबर आएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 9 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इस तरफ y इज इक्वल टू 1 ± 1 ओवर 3 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई यहाँ तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि जो है यहाँ पे x की वैल्यू एक दफ़ा जो है वो पुट कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास जो है y की वैल्यू आ जाए। यहाँ मुझे x की वैल्यू क्या मिली हुई है, ±1 मिली हुई है, और इसको मैंने किस में पुट करना है, दोबारा इस इक्वेशंस में पुट करना है, ताकि मेरे पास y की वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू अगर ±1 करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, ±1 ही आएगी। तो इसलिए मेरे पास एक ऑर्डर पेयर क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा। सेकंड मेरे पास y की वैल्यू क्या है कि ±1 ओवर 3 है, तो इसको मैं पुट करूंगा इस वाली इक्वेशंस में मैं पुट करूंगा, ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। तो जहां जहां वो है वहां पे मैं y की वैल्यू जो है ±1 ओवर 3 करूंगा, तो ये ±5 ओवर 3 x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि जो है इससे हम ऑर्डर पेयर बना लेंगे। तो इसका ऑर्डर पेयर जो है वो जो इन्होंने लंबा सा लिखा है, इसकी बजाय अगर आप इस तरह लिख दें कि x ±1, ±y। ठीक है, ये एक ऑर्डर पेयर हो गया। और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, x की वैल्यू क्या है, ±5 ओवर 3, ±1 ओवर 3, और इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में ऑर्डर पेयर ये लिख दिया। और जब सोल्यूशन सेट लिखना है तो उसमें हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, यानी थोड़ा सा ब्रीफली भी हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन इसमें जो है वो कुछ चीज़ें आप लोग ख्याल रखें कि प्लस की वैल्यू हो तो उससे क्या होगा, यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू +1 पुट करते हैं, 1 ओवर 3 पुट करते हैं, तो क्या होगा कि जो x की वैल्यू है वो माइनस की निकलेगी। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस की निकलेगी। लेकिन अगर हम उसको माइनस की पुट करेंगे तो वो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है, इसलिए उन्होंने इस फॉर्म में जवाब लिखा। ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर है, लेकिन इधर जो है वो उसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +1 है तो -1 है, प्लस है तो +1 ही रहा, यानी दोनों सूरतों में जवाब जो है उन्होंने करेक्ट करके लिख दिया, यानी 1 होगा और -1 के साथ भी 1 ही जवाब तस्वर होगा। ये ज़्यादा एक्सप्लेनेबल है बनिस्बत इसके, लेकिन अगर बुक में इस तरह भी लिखा हुआ है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेस्ट जवाब है, इसलिए मैंने इस फॉर्म में इस जवाब को लिखा है। क्लियर बेटे, क्योंकि इसमें थोड़ा साइन का चेंज है और वो साइन ज़्यादा एक्सप्लेनेबल है, तो इसलिए बुक में अगर ये लिखा है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बुक में ये लिखा है तो भी गलती नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर है कि आप बोर्ड में ये वाला लिखें। चलें क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, 3x² माइनस y² इज इक्वल टू 26। इसमें इसको हम पहली इक्वेशंस बना लेते हैं और सेकंड इक्वेशंस को देखते हैं। 3x² माइनस 5xy माइनस 2y² इज इक्वल टू 0। इसका भी वैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं जैसे पिछले सवाल की तरफ है, दरम्यान वाली वैल्यू के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। और इसमें हमने क्या लेके आना है, 5 लेके आना और 9 लेके आना है। तो 9 9
अच्छा बेटे, इसमें देखिएगा कि यहाँ एक करेक्शंस है, वो पहले करेक्शंस कर लें कि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 12 है, ठीक है, 12y² और यहाँ पे भी 12 है, ठीक है, क्योंकि इसका पता नीचे से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम दरमियान वाली वैल्यू को -5 लेके आएंगे और साइड का प्रोडक्ट जो है 36 लेके आएंगे। तो 9 और 4 हमने सेलेक्ट किया, तो 3x² - 9xy - 4xy, सॉरी यहाँ पे भी प्लस है, ठीक है, तो +4xy और -12y² आ गया। तो इसमें पहले दो टर्म में से 3x कॉमन है तो वो हमने ले लिया और यहाँ पे बच गया x - 3y, और दूसरी में 4y कॉमन है तो यहाँ पे x - 3 बच गया। इन दोनों टर्म्स में x - 3y कॉमन है, उसको एक दफ़ा लिख लिया और बाकी बचने वाली वैल्यू को 3x + 4y को हमने एक दफ़ा लिख लिया। ये इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 3x + 4y इज इक्वल टू 0, x - 3y इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है, जो है वो 3y है, और इस तरफ में 3x + 4y इज इक्वल टू 0, हम y को उस तरफ ले जाएंगे, -4y हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3y माइनस का, ठीक है। अब इस इक्वेशंस में जहाँ पे हमें x की वैल्यू जो है वो मालूम हो गई है दोनों इक्वेशंस में, तो हम इसको इक्वेशंस 1 में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 3y पुट करें तो पहली इक्वेशंस में, तो यहाँ पे जो है 3 और 3y उसका स्केयर आ जाएगा, -y² आ जाएगा। तो 3y का स्केयर लेंगे तो ये आ जाएगा 9y² और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27y² आ जाएगा, और इसको 1 से हम सब y² माइनस कर देंगे तो 26y² इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। 26 उधर जाके डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा, और जब हम इसका स्केयर रूट लेंगे तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। अब इस वैल्यू को, यानी इस y की वैल्यू को मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो है दोबारा पुट कर दूंगा ताकि मुझे जो है वो x की वैल्यू मालूम हो जाए। तो x इज इक्वल टू 3 + -y, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1 आ जाएगी, + क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन बेटे यहाँ से थोड़ा सा अगर आप गौर करें कि अगर y की वैल्यू जो है उसको मैं 1 तस्वर करता हूँ, ठीक है, +1, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू को अगर +1 तस्वर करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, +1, और अगर y की वैल्यू -1 तस्वर करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। बस ये इसमें ख्याल रखना है ताकि जब आर्डर पेयर हम बनाएंगे तो उस वक्त थोड़ा सा सहूलत हो, ठीक है। या मैं आपको इस वक्त सामने से कर देता हूँ कि x की वैल्यू जो है उसको अगर हम 1 के साथ करेंगे तो +1 के साथ करेंगे तो वो 3 रहेगा, उसके साथ करेंगे तो क्या होगा कि -3 आ जाएगा। यानी जब -1 के साथ करेंगे तो -3 आएगा, +1 के साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब दूसरी तरफ आ जाए x की वैल्यू -4/3 हमने पुट करना है, तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको भी हम जो है इसको इक्वेशंस 1 के अंदर पुट कर लेते हैं। इसको भी इक्वेशंस 1 के अंदर पुट किया तो ये आ जाएगा -4/3y और होल स्केयर, इसका स्केयर लेंगे तो 14/9y² आ जाएगा। तो 3 के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 1s are 3, ठीक है, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, 16/3y² और यहाँ पे -y² आ जाएगा। और जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16y² - 3y² आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13y² आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला 3 है इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल के दूसरी तरफ ले गया। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजेबल स्टेप है, इसकी जगह पे मैं इसको यहाँ पे एक स्टेप को दोबारा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 13y² over 3 इज इक्वल टू 26। तो अब मैं क्या करता हूँ, 3 को ऊपर उधर ले जाता हूँ, क्लियर हो गया, ताकि ये क्या आ जाए मेरे पास आ जाए मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाए। तो यहां से 3 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब 13 को मैं इक्वल के इस तरफ ले आऊंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, इस तरफ मेरे पास आ जाएगा y²
और इस तरफ आ जाएगा 26 मल्टीप्लाइड बाई 3 ओवर 13 ones are and 13 twos are 26, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है उन्होंने गलती क्या की है कि उन्होंने यहाँ पे भी 13 लिख दिया। अगर 13 उधर चला गया तो यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसको करेक्ट कर ले। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इन वाई स्केयर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 6 आ गई, तो स्केयर रूट लूंगा तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 6 का स्क्वायर रूट आ जाएगी। अब इस वैल्यू को मैंने क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे पुट करना है 4/3 के, ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। क्लियर हो गया। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस माइनस वैसे ही रहेगा, तो माइनस और अगर अंदर जो है प्लस है तो पहले माइनस आ जाएगा और फिर माइनस के साथ अगर होगा तो प्लस आ जाएगा। ये इसलिए उन्होंने माइनस प्लस लिखा है ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो कि अगर माइनस का है तो वो पहले ऊपर इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और नीचे माइनस का है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3 का अच्छा। अब यहां पे उन्होंने क्या किया, यहां पे उन्होंने फिर टाइपिंग मिस्टेक कर दी है और यहां पे क्या रहेगा जो है हाँ जी बेटे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 3 लिख दिया है, एक्चुअली यहाँ पे क्या है 6 ही है। जी बेटे, यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है कि यहाँ पे 6 है तो 6 ही रहेगा क्योंकि ये 3 नहीं कटता, ना आपस में काट सकता है। तो ये यहाँ पे भी जिस तरह बाहर माइनस है अंदर उसी तरह साइन जो है वो रिवर्स होके पहले माइनस और फिर प्लस का आ जाएगा, यानी अगर माइनस का होगा तो प्लस का आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये बात ज़रा ज़हन में रखनी है। तो इस वैल्यू का अब हम आर्डर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे आर्डर पेयर पहला क्या बना था कि अगर x की वैल्यू जो है वो 3 होगी, सॉरी x की वैल्यू जो है वो सॉरी y की वैल्यू अगर +1 होगी तो x की वैल्यू भी जो है वो आर्डर पेयर में हमारे पास क्या बनती है जो है वो जो 3 बनेगी। तो अगर 3 है तो हमने क्या लिखा 3 और 1 लिख दिया, लेकिन अगर y की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी -3 आएगी। तो एक 2 आर्डर पेयर्स जो है हमारे ये बन गए। ठीक है, और जो इसमें से आर्डर पेयर बनता है वो इसमें भी यहाँ पे भी 6 है x की वैल्यू और यहाँ पे भी 6 है। ठीक है, लेकिन फ़र्क इसमें ये है कि अगर हम ज़रा गौर कर लें कि अगर यहाँ प्लस वाला 6 स्क्वायर रूट अंडर लेके आते हैं तो ये x की वैल्यू माइनस वाली आएगी। तो इसलिए हमने माइनस के साथ जो पहले लिखा है यानी प्लस वाला 6 स्क्वायर रूट जब हम लेके आते हैं तो ये माइनस का -4 और अंदर 6 है, 6 स्क्वायर रूट ओवर 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम प्लस का लेके आते हैं तो x की वैल्यू जो है अगर प्लस वाली है यानी या y की वैल्यू माइनस वाली है तो उसके साथ हमारे पास इधर क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लस लिखा, ये थोड़ा सा केयरफुली आप समझ लें कि यहाँ अगर प्लस की वैल्यू लेके आते हैं तो प्लस और ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कि ये माइनस का हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू पहली क्या होगी माइनस की होगी प्लस वाले के साथ। लेकिन अगर y की वैल्यू माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसलिए -y वाले के साथ हमने प्लस लिखा। अब इसमें करेक्शंस मेरा बेटा क्या है कि एक तो यहाँ 13 नहीं है, दूसरा यहाँ पे 3 है, वो आप करेक्ट कर लें। ठीक है, और तीसरा जो है वो यहाँ पे 6 के स्क्वायर रूट के नीचे 6 है, स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 6 है, बाकी नीचे वैल्यू उन्होंने करेक्ट फॉर्म में ही लिखी हुई है। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा इसको नोट करने से पहले। ठीक है, और अब मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे भी जब हम करेक्शंस करते हैं और एक करेक्शंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे 2 नहीं 12 है और यहाँ माइनस नहीं प्लस है। ठीक है, तो ये वाली भी वैल्यू करेक्ट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन 12 देखें, इसमें उन्होंने क्या किया, पहली इक्वेशंस दी है और दूसरी इक्वेशंस दी है। तो अब हमने पहली इक्वेशंस ये लिख ली, ठीक है, और दूसरी इक्वेशंस भी हमने
ये लिख ली। अब हम क्या करते हैं कि उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई इक्वेशंस 1/3 एंड इक्वेशंस 2/5 हमने उनको 3 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। किस लिए? ताकि ये वाली वैल्यू जो है, जो कांस्टेंट वाली टर्म है, ये जो है इक्वल के बराबर आ जाए, ठीक है। और फिर आप उनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो पहली वाली वैल्यू को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके साथ 3 है, तो 3x² आ जाएगा प्लस 3xy इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। सेकंड इक्वेशंस को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5y² प्लस 5xy इज इक्वल टू 15 आ गया। अब इनके सब, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे, तो हर एक के साथ ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये थोड़ा सा हट के मैंने इसलिए लिखा है कि ताकि ये अलग-अलग रहे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सॉरी, इसमें जो है वो जो है ये वाली वैल्यू आपस में कट जाएगी, ठीक है। और ये मेरे पास रह जाएगा 3x² माइनस, इसमें से 5 में से 3 निकालेंगे माइनस 2xy इज इक्वल टू 5y²। क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूं कि इस वाली दरमियान वाली वैल्यू के क्या करता हूं, फैक्टर्स बना लेता हूं। तो इसका एक फैक्टर्स मैंने बनाया 5 और दूसरा +3 बनाया ताकि -2 आ जाए। तो इन दो टर्म्स में हम देखें तो इसमें क्या आता है कि x कॉमन आता है, तो अंदर बचेगा 3x - 5y। इनमें भी देखा जाए तो y कॉमन है, तो अंदर बचेगा 3x - 5y। इन दो टर्म्स में अगर देखा जाए तो 3x - 5y कॉमन है, उसको हमने एक दफा लिख लिया, इधर x बच गया, इधर y बच गया, उसको मिला के एक दफा लिख लिया। अब या x + y इज इक्वल टू 0 है या 3x - 5 इज इक्वल टू 0 है। तो एक तरफ y की वैल्यू -x आ गई और दूसरी तरफ x की वैल्यू या 5y की वैल्यू जो है वो हमने मालूम कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमने मालूम कर ली, वो आ जाएगी 5/3y वैल्यू आ गई। इससे इस वाली इक्वेशन से पहले हम x की वैल्यू मालूम करेंगे और उसको y के अंदर पुट करके तो उसका जवाब मालूम कर लेंगे, और इसमें हम जो है x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, सॉरी y की वैल्यू मालूम कर लेंगे और फिर उसको पुट करके x का जवाब मालूम कर लेंगे। आसान हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो इसमें देखते हैं कि अब हमने क्या करना है कि इसमें जब हम y की वैल्यू जो है -x है तो उसको हमने किस में पुट कर दिया, इक्वेशंस 1 में पुट कर दिया। इक्वेशंस 1 में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x² - x और इंटू -x इज इक्वल टू 5 आएगा। तो x² और x² आपस में कटेगा, और सॉरी मल्टीप्लाई होगा तो x - x² आ जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो 0 इज इक्वल टू 5 या 5 इज इक्वल टू 0, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये मुमकिन नहीं है, इसलिए ये वाला सॉल्यूशन सेट तो आगे सॉल्व ही नहीं होना। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं कि x की तरफ से हम इसको क्या करते हैं। तो x की वैल्यू हम 5/y इसको इक्वेशंस 1 में पुट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि जहां जहां x है वहां हमने ये वैल्यू पुट कर दी। तो पहली वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे तो 5/3y, और दूसरी में भी पुट करेंगे 5/3y और इंटू y आ जाएगा इज इक्वल टू 5। इसका स्केयर लेंगे 25/9y² और इसका स्केयर लेंगे 5/3y²। अब इनका दोनों का एलसीएम लेंगे, 9 आ जाएगा, इधर 25y रहेगा और इधर क्या आ जाएगा 3, और 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15y² आ जाएगा। 15 और 25 प्लस होंगे तो 14y²/9 आ जाएगा इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। 9 अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या 9 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएं, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या होगा 9 5 are 45। तो y² की वैल्यू क्या मेरे पास आ जाएगी कि y² की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 45/9। तो ये जो है वो हम इसको काट सकते हैं। तो अब इसको हम किस पे काटें, 5 पे। 5 9s are 45 एंड 5 8s are 40। तो ये 9/8 आ जाएगा, ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी मेरे पास मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 का तो सीधा सीधा 9 आ जाएगा, और 8 का जो होता है वो 4 और मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और अब जो है ये 2 है, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर स्क्वायर रूट के साथ रहेगा। तो 8 का उन्होंने क्या लिखा, +-3/2 स्क्वायर रूट इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये y की वैल्यू आ जाएगी। जब ये y की वैल्यू आ जाएगी तो इस y की वैल्यू को अब इस इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू भी जो है वो हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। बस करेक्शन इसमें ये है कि यहाँ y के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब वाई स्केयर की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई थी, प्लस माइनस 3/2 स्केयर रूट इंटू 2 स्केयर रूट। तो अब इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा इस वाली इक्वेशंस में, इस वाली इक्वेशंस में इस वैल्यू को क्या करूंगा, पुट कर दूंगा। इस इक्वेशन y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशंस में मैं क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा, ताकि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए। तो 5/3 बाकी वैसे ही रहेगा, तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें मल्टीप्लाई कर लें या 3 को इसके साथ क्या कर लें, काट लें, तो 5/2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। तो इसको ही मैं इसके फैक्टर्स बना के इसमें लिख दूंगा। अगर ये प्लस का है, ठीक है, तो यहां पे भी वैल्यू प्लस की आएगी, ठीक है, और अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे भी वैल्यू माइनस की आएगी। तो इसलिए मैं इसको क्या करेक्ट करके किस तरह लिखता हूं कि अगर ये प्लस का है तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो ये इसको करेक्ट कर ले कि यहाँ पे क्या आ गई, प्लस की आ गई। लेकिन अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी। और इसको मैं क्या कर दूंगा, इस ऑर्डर पेयर को मैं सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दूंगा। अब आ गए 13 क्वेश्चंस की तरफ। 13 क्वेश्चंस कंपैरेटिवली जो है वो उनसे मिलता जुलता ही है और इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, लेकिन तरीकाकार पहले सवालों की तरह। पहली इक्वेशंस लिख दी और सेकंड इक्वेशंस लिख दी। इसमें भी हमने क्या करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हमने इक्वल करना है। तरीकाकार ये पिछले सवाल की तरह है। अब इसको पहली इक्वेशंस को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशंस को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे इसको 2 से करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 4xy इज इक्वल टू 14, और इसको 7 से करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 21y स्क्वायर प्लस 7xy इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। तो इसको मैंने ज़रा आर्डर में लिख लिया। तो अब इसमें क्या होगा कि ये वाली टर्म्स जो है आपस में कट जाएंगी, इक्वल है। अब इसमें क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस और माइनस 11xy, और ये आ जाएगा जो है यहाँ पे माइनस 21y स्क्वायर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस दरमियान वाली टर्म्स के 2 फैक्टर्स बना लेंगे, और 2 फैक्टर्स कौन से बनते हैं, एक तो हमने लेके आना है 42 लेके आना है, मल्टीप्लाई करें और प्लस माइनस करें तो 11 लेके आना है। तो 14 और 3 जो है ऐसा फैक्टर्स है जो यहाँ पे सूटेबल है। तो यहाँ पे माइनस 14xy प्लस 3xy कर दिया, और बाकी टर्म्स पहली और 4th टर्म वैसे की वैसी लिखी जाती है, दरमियान वाले के 2 टर्म्स बनाए जाते हैं। इन दोनों में देखा जाए तो 2x कॉमन है पहली दोनों टर्म्स में, वो लिख दिया, अंदर बच गया x माइनस 7y। इसमें भी देखा जाए तो 3y कॉमन है और अंदर बच जाएगा x माइनस 7y। तो इन 2 टर्म्स में अगर हम देखें तो x माइनस 7y कॉमन है, वो एक दफा लिख लिया, इसमें 2x बच गया और इसमें प्लस 3y बच गया, उनको कंबाइन करके एक दफा लिख लिया और इक्वल टू 0 के बराबर कर दिया। अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 हो सकता है। और अगर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 है तो 3y इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2y। और अगर इस तरफ देखा जाए तो x इज इक्वल टू 7y आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये वैल्यू बारी बारी उनसे x की वैल्यू पुट करके हम क्या करते हैं, y की वैल्यू ड्राइव कर लेते हैं। इसमें इस इक्वेशंस को इक्वेशंस 2 में पुट कर लेते हैं। तो हम जो है इक्वेशंस 2 में हम इसको पुट करते हैं। तो पुट x माइनस 3/y इन इक्वेशंस। अच्छा बेटे, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शंस है, वो ज़रा कर लें ताकि हमें थोड़ा सा आसान है। पुट x की वैल्यू जो है माइनस y/3y इन इक्वेशंस 2। इस इक्वेशंस में हम जब पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशंस में, ये मैंने यहाँ पे लिखी x y प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशंस में जब हम पुट करेंगे तो अब इसमें क्या होगा कि जब वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस 3/y। तो ये मैंने लिख दिया माइनस 3/y, और y वैसे ही है, और प्लस 3y और यहाँ पे 2 है। ये y आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 3/2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गई। अब मैं रेड पेंसिल से मैंने इसको इंडिकेट करके आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो 2 है, इस 2 को हमने फ्रैक्शंस फॉर्म में ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 को हर एक 2 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हर टर्म्स में 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इधर आपस में ये क्या कर जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या रहेगा, माइनस 3y स्क्वायर रह जाएगा। इधर 3 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 6y स्क्वायर आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा।
ठीक है। अब 6 में से -3 निकालेंगे तो 3y² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस 3 को 4 की दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, ले जाएंगे, ठीक है। तो y² की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 4/3 आ जाएगी। जब दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, वो आ जाएगी 2/3 स्क्वायर रूट, 2/3 स्क्वायर रूट आ जाएगी। तो y की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू जो है, अब हम इसमें हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू जो है मालूम करने के लिए जो y की वैल्यू हमने मालूम की है वो इसके साथ हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। वो y की वैल्यू जो है वो इसके साथ हमने जो यहाँ पे हमने मालूम की वो क्या थी, 2/3 स्क्वायर रूट, जो इससे हमने लिया वो क्या था, 2/3 स्क्वायर रूट था। यानी y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे जो है वो 3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट आ गया। इस y की वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे तो -3/2, और y की वैल्यू जो ये वाली है वो इसमें हम उसके साथ लिख देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू मालूम करने के लिए इसको यहाँ पे हमने लिखा। ये थोड़ा स्किप हो गया था टाइपिंग की वजह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 2s जो है वो 2 और 2 ये आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस है तो फिर पहले के माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस पहले आएगा, और अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगर ये प्लस वाला है तो माइनस जवाब आ जाएगा, और ये माइनस वाला है तो प्लस जवाब आ जाएगा, इसलिए 3। और अब इसमें क्या है, तो बेटा ये जो 3 होता है, ये जो ऊपर वाला 3 है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 को मल्टीप्लाइड बाई, इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये एक 3 इस 3 के साथ कट जाएगा, ऊपर वैसे रह जाएगा। ये आपको पता है कि 3 के 2 स्क्वायर रूट हों और फिर उनका होल स्क्वायर लिया जाए तो वो इक्वल टू 3 के बराबर होता है। ये इस टर्म को मैं यहाँ पे आपको ज्यादा वजाहत से समझा सकता हूँ। 3, ठीक है, स्क्वायर रूट ये 2 है तो इनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि ये इनका स्क्वायर है। तो ये 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या कर देते हैं, कट जाते हैं, तो बाकी 3 रह जाता है। तो जब 3 को इन दोनों को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है तो 3 को भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये 3 और ये 3 आपस में कट जाएगा तो ऊपर माइनस प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 3 रह जाएगा। यानी अगर x की वैल्यू जो है वो y की वैल्यू माइनस की होगी और प्लस की होगी तो वो x जो है वो माइनस का होगा, अगर y की वैल्यू माइनस की होगी तो x की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सेम यही वाली टर्म्स जो है, यानी x की वैल्यू अब जो है मैं यहाँ पे इस वाली इक्वेशंस को देखते हुए मैं जो है उसमें उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वाली टर्म्स को मैंने यहाँ पे फिर दोबारा सॉल्व किया है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 7y लिख देंगे। तो x की जगह 7y लिखा तो y इंटू वैसे का वैसा रहा, तो ये क्या आ जाएगा कि 7y², ठीक है, और 3y स्केयर। तो 7 और 3 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10y² इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 10 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और 2 1s are 2, 2 5s are 10 आ जाएगा। और y का फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस के साथ। अब यही सेम वैल्यू जो है वो हम जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, इस वाली वैल्यू के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी कि y की वैल्यू प्लस माइनस हमने ये लिख देनी है। तो 7 प्लस माइनस 1/5 का स्क्वायर रूट। तो 7 इसमें सिंपल मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 7/5। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी है। ये कुछ वैल्यू इसमें स्किप थी बेटे। अब आप इस सवाल को लिखना किस तरह है ये आप ज़रा नोट कर लें कि पहले सवाल आपने ये सारा लिखते जाना है, ठीक है। यहाँ के बाद आपने ये वाली टर्म्स करनी है, ठीक है, ये वाली। इसके बाद यानी ये 1 होगा, फिर इसके बाद आपने जो है ये 2 ये वाली सारी टर्म करनी है, फिर ये आपने 3 ये वाली टर्म करनी है, ठीक है। यानी 1 2 और 3 ये वाली टर्म करनी है, ठीक है। ये वाली टर्म करने के बाद फिर आपने ये वाली इस टर्म के बाद यानी इसके बाद जो है वो आपने क्या कर देना है कि ये वाली टर्म करनी है, ये वाली टर्म, ठीक है।
ये वाली टर्म करनी है जिसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप करने के बाद जब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने यही वाली इक्वेशंस दोबारा नीचे लिख के उसके बाद आपने ये वाली टर्म करनी है, या उसके बाद आप ये वाली टर्म्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली टर्म्स जो है, और ये वाली इक्वेशंस जो है, इसके लिए ये इक्वेशंस जो है वो y की वैल्यू ये इक्वेशंस है, आप इसके लिए y की ये इक्वेशंस है, इसको आप कह सकते हैं कि इक्वेशंस 2 पहले दिया हुआ है तो इसको मैं 3 काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये 3 के अंदर आप पुट कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर इस वाली इक्वेशंस को मैं 4 कर लेता हूँ, तो ये 4 के अंदर आपने पुट करना है, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ठीक है, ये मेरे बेटा थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, अगर आप लेक्चर सुन के इसको लिखेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अब इसमें हम लिख लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो अगर -3 स्क्वायर रूट है तो y की वैल्यू 2/3 स्क्वायर रूट होगा, और अगर x की वैल्यू जो है प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगी। इसी तरह ये 7/5 का जो है वो उसमें एक ये आ जाएगा मेरे पास, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा 1/5 के साथ जो है मेरे पास एक वैल्यू ये आ जाएगी, क्योंकि ये 1/5 का स्क्वायर रूट है। 1/5 का क्या है स्क्वायर रूट है। तो बेटे इसमें y की वैल्यू अगर प्लस है तो इधर x की वैल्यू भी प्लस आएगी, अगर y की वैल्यू माइनस है तो x की वैल्यू भी माइनस आएगी। तो इसलिए 7 5 ओवर प्लस का है तो y की वैल्यू भी प्लस है, 7 5 ओवर माइनस का है, ठीक है, तो y की वैल्यू भी माइनस की है। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू माइनस से ही इनिशिएट होता है। तो ये मेरा बेटा ज़रा ध्यान से आपने लिख लेना है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है। ये कुछ 2 करेक्शंस है और बाकी ये कुछ मिसिंग है, वो मैंने तरतीब से लिख दिया है। फिर आपको बता देता हूँ, यहाँ तक तरतीब वाइज लिखने के बाद उसमें ये चीज़ नहीं लिखनी, ये जो येलो वाला टर्म्स है ये इसके बाद लिखना है। ठीक है, और ये सारा लिखने के बाद फिर ये लिखना है, फिर ये लिख देना है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि ये वाली टर्म्स के बाद आपने जो है वो ये वाली टर्म्स लिखनी है, तो y की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। उसके बाद आपने ये करना है और फिर आपके पास ये ऑर्डर्स पेयर आ जाएंगे और फिर आपने ये लिखना है। क्लियर हो गया मेरा बेटा? तो ये आप लोग ज़रा ख्याल से लिख लीजिएगा। ठीक है बेटे, मैंने तकरीबन इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं सिवाय 1-2 के। आपने अपनी नोटबुक को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हो या कहीं से आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो वो आपने जो तरीकाकार पहले मैंने रिकमेंड किया उसी तरीकाकार के तहत सवाल पूछ सकते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपनी नोटबुक जो है कंप्लीट करते रहें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।